प्रचार किया जाता है। तो आप समझिए कि धर्म को स्वामी जी जानते थे। आज धर्म को हम जानते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी इत्यादि। दुनिया में आज पूरे विश्व में 3000 धर्म चलते हैं। 7.5 अरब जनसंख्या 3000 धर्मों में बटी हुई है। क्या ये हमें ईश्वर ने बांटा है? कोई पहचान दी है कि मुसलमान ऐसे होंगे और हिंदू ऐसे होंगे? कोई पहचान ईश्वर ने बनाई है क्या? इसलिए धर्म व्यक्तिगत होता है। हमारा धर्म आप पालन नहीं कर सकते, आपका धर्म हम पालन नहीं कर सकते। इसलिए स्वे स्वे कर्मण्ये घ्रति संसिद्धि लभते नरः। अपने अपने धर्म में निरत रहते हुए ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। तो फिर धर्म क्या है? धर्म को कहते हैं ऐस धर्मो सनातन है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि यही धर्म सनातन है। सनातन का अर्थ क्या होता है? सनातन, सना माने मिला हुआ और तन माने शरीर। आदि अनादि नहीं, अनादि कोई धर्म होता नहीं है। धर्म इंसान बनाता है, भगवान बना के नहीं भेजता कोई। आप जब का बाद में प्रश्न कर लें, धर्म अनादि नहीं होता। धर्म इंसान ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया है। ये पहले आप समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। आज जो हम परंपराएं पालन कर रहे हैं, तो आज की हमारी सोच, हमारी औलाद की परंपरा और हमारे नातियों के लिए धर्म बन जाता है। इसलिए धर्म कहीं से बना बनाया नहीं आया है। आज जो स्वामी जी ने हमें दर्शन दिया है, ये जो उनके विचार थे, आज हमारे लिए दर्शन हो गए हैं। हम उस दृश्य से, उस भावना से स्वामी जी को देख रहे हैं, और यही दर्शन आगे चल के हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों का धर्म बनेगा। और स्वामी ब्रह्मानंद जी आगे आने वाले भगवान हैं। भगवान कहीं पैदा नहीं होता है। इसलिए भगवान यदि बनना है तो हमें स्वामी ब्रह्मानंद जी से सीखना होगा कि अपने धर्म का पालन यदि हम करते गए तो हम स्वामी जी की तरह समाज में और संसार में अमर हो सकते हैं। जैसे राम अपने कर्तव्य से भगवान बने, कृष्ण अपने कर्तव्य के कारण बने। उनने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, स्वामी जी ने नहीं कहा कि मेरी पूजा करना, लेकिन आज हम पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। तो ये स्वामी जी को क्या अच्छा लगता होगा? बिल्कुल नहीं लगता होगा, क्योंकि स्वामी जी का सोच ये था कि जो हमारे विचार हैं उन विचारों पर काम करिए। लेकिन वो हमने दर्शन बना लिया और स्वामी जी को उस नज़रिए से देखने लगे। कल फिर इनकी पूजा होने लगेगी, मंदिर बन जाएंगे, घंटी हिलाई जाएगी और उनकी विचारधारा किनारे रख दी जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि पूजा मत करो, उनके विचारों पर काम करना शुरू कर दो। स्वामी जी ने कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई मंदिर नहीं बनाया। स्वामी जी ने ये शिक्षा के मंदिर बनाए, ज्ञान के केंद्र खड़े किए, समाज को खड़े करने के लिए ताकत दी, अखाड़े चलाए, मल्लयुद्ध किया, कबड्डी, खिलाड़ी, क्या क्या नहीं किया उन्होंने अपने जीवन में समाज को आगे बढ़ाने के लिए। और हम आज उनकी पूजा करके तीसरी कर देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्वामी जी की विचारधारा पर हम चलें, हम उसको दर्शन मान करके धर्म बना दें। धर्म बना करके एक धर्म और खड़ा कर देंगे और कहेंगे ये लोधियों के भगवान है, ये लोधियों का धर्म है। तो 3500 धर्म है, एक धर्म और जुड़ जाएगा। मेरे बंधुओं, सभी से मेरा निवेदन है कि स्वामी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाइए, उनके काम को आगे बढ़ाइए हर क्षेत्र में। और मैं इसीलिए आया था कि यहाँ स्वामी ब्रह्मानंद विश्व महाविद्यालय है संस्कृत का, और कहीं के संस्कृत विद्यालय में हमारे वर्ग के SC ST OBC को प्रवेश नहीं मिलता है। सरकारी संस्कृत विद्यालय नहीं है, सब प्राइवेट है, और उनमें एक खास विशेष वर्ग के लोग ही पढ़ते हैं। तो हमारे बच्चों के लिए हम जो वहाँ प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि स्वामी ब्रह्मानंद संस्कृत महाविद्यालय के प्रमाण पत्र वहाँ बांटे जाएं, ताकि जो भी शास्त्री बने, आचार्य बने, वो प्रमाण पत्र यहाँ से जा कर के वहाँ बटे। आप लोग सहमत हैं तो ताली बजा करके मेरे। और हमारे जो लोग हैं SC ST OBC के, जो शास्त्री करना चाहते हैं, आचार्य करना चाहते हैं और प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं का अध्ययन करना चाहते हैं, उनके एडमिशन
हम लोग वहाँ प्रशिक्षण चलाते हैं दमोह में। हम भारतीय शिक्षा का प्रयोग नहीं कर पा रहे, यही कारण है भाई भाई में लड़ाई। ये जो नशाखोरी की प्रवृत्ति है, ये मैं काले की शिक्षा की देन की प्रवृत्ति है। अगर आपको इस देश को बचाना है तो स्वामी जी की जो शिक्षा है, जो ऋषि मुनियों की शिक्षा है, उसको भारत में भारत सरकार से लागू करवाइए। आप जो है भारत सरकार के राजा हैं और राष्ट्रपति से विधायक, संसद, चपरासी तक नौकर हैं कि आप लोग इनको टैक्स देते हैं और सारा ये टैक्स से आयस को भोगते हैं। जिस दिन तुम ये तय कर लोगे कि ये हमारे नौकर हैं तो राष्ट्रपति भी नौकरों की तरह काम करेगा, मगर आपको जागरूक होना पड़ेगा कि हम राजा हैं और ये नौकर हैं। मेरे समझ में ऋषि मुनियों द्वारा खोजी हुई 4 विद्यालय थे। कितने विद्यालय थे? 4 विद्यालय थे। पहली थी माँ की कोख, अभी योगाचार्य जी बोल रहे पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। दूसरा विद्यालय है उसके माता पिता, ये पूर्णतः ध्वस्त हो गए। तीसरा विद्यालय है परिवार और चौथा विद्यालय है स्वामी जैसे लोग, हम जैसे लोग। हमारे पास बिगड़े हुए 3 विद्यालय के लोग आते हैं तो बड़ी मेहनत के बाद भी हम बिगड़े हुए शिक्षकों को तैयार करते हैं। आप लोगों की इतनी बड़ी खामी है। एक मेरा निवेदन है कि जब दोबारा कहीं स्वामी जी की बात हो तो अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी और भी परिवार के लोगों को ख्याल लाइए, क्योंकि जब तक माताओं के दिमाग में बात नहीं जाएगी कि मुझे बच्चा कैसे पैदा करना है, तुम चाहे जितने बड़े हो जाओ, आप ऐतिहासिक पुरुष नहीं बन सकते। अगर स्वामी जी ऐतिहासिक पुरुष बने हैं, इनकी माँ का 90% हाथ है। अगर मैं मंच से बोल रहा हूँ, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मेरे बाबा बुंदेलखंड के जो सुभाष चंद्र बोस ने हिंद फौज बनाई थी, उसके कमांडर थे, वही गुण पिताजी में आए। जितनी मेरी पकड़ राजनीति में है, उतनी मेरी पकड़ अध्यात्म में भी है। इसलिए मेरा सभी लोगों से ये आग्रह है कि आइंदा से जो स्वामी जी के कार्यक्रम हो तो आपका जीवन साथी जरूर हो। अगर पहिया आपका पंचर है तो गाड़ी आपकी चलेगी नहीं। यहाँ पर इस बात को सुनने के लिए बहुत से लोग आना चाहते थे, मगर दोहरे तेहरे कार्यक्रम लगे हुए हैं। अभी बहुत से समझदार लोग पद यात्रा स्वामी जी के जन्म स्थान से समाधि तक करने जा रहे हैं। वहाँ लोग हैं, यहाँ लोग आएंगे। और मैं क्या, यहाँ पर वैज्ञानिक जैसे महापुरुष बैठे हैं। आप लोग पुनः, ये मेरा सच अनुभव है कि जब तक आप लोग केवल इतना करें